नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी बता भैया 15 अगस्त 2026 आज है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर टाइटल थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो 2027 बीएड प्रवेश परीक्षा, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, आप किसी भी स्टेट से, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग 2027 में बीएड की कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर हमारे जुड़े रहो। यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है मैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो डेली बेसिस पर 2 से 3 आ रहा है, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, इसको जो है ज़रूर जो है जुड़ जाइए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर एक बार हेलो करके मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आपको तैयारी किस चीज़ करनी हो बता दीजिएगा, तो आपको पूरा वहाँ पर प्रोसेस जो है बता दिया जाएगा। और स्पेशल जो ग्रुप है उनका भी लिंक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पर बेसिकली जुड़े हुए हैं कि आप लोग को जानना भैया कि 2027 में, ठीक है, 2027 में आवेदन जो है कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आवेदन के बारे में। आवेदन जो है कब से स्टार्ट होंगे तो समझ लीजिए, और सिलेबस भी बताऊंगा, बेस्ट बुक तैयारी कैसे करनी, सब कुछ बताऊंगा। तो आवेदन जो है भैया, आप चाहे यूपी से हैं तो यूपी में आवेदन लगभग जो है मान चलिए हर साल फरवरी में जो है फॉर्म आपका आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार बिहार की बात करते हैं, ठीक है। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्च से, कभी कभी मार्च में आता है और कभी कभी जो है अप्रैल में आता है, तो मार्च अप्रैल के बीच में आपका आता है ये। इसी प्रकार झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड में भी आपका फरवरी से मार्च के बीच में आपका आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जहाँ भी हो गया फरवरी तक, जनवरी फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक सबके फॉर्म आ जाते हैं। बट हम बात करते हैं सबसे कॉमन क्या चीज़ है, एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जो आपका होता है वो मई के मिड में या मई के लास्ट तक हर स्टेट के जो एग्ज़ाम है आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो अगस्त लगभग आधा आज ख़त्म ही हो गया है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आपके पास 7 8 महीने बहुत अच्छे तरीके से हैं। बट इन 8 महीनों को ऐसे मत काउंट किया करो, क्योंकि अभी 15 अगस्त चल रहा है, रक्षाबंधन आएगा तो आधे लोग उसमें छुट्टी मनाएंगे, ठीक है। तैयारी अभी से तुरंत आप लोग स्टार्ट कर नहीं दोगे, मुझे सब कुछ पता रहता है, ठीक है। लेकिन मैं सबसे बेसिक चीज़ बताऊंगा कि मई है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको थोड़ी अच्छी सी प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक पढ़ने के लिए भैया सबसे सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जो है जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आवेदन की बात होगी, ये तो हो गया एग्जाम कब तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस की हम बात करते हैं। देखो भाई, सिलेबस का सीन ये है ना कि हर स्टेट में का जो सिलेबस है, समझो भाई, जैसे यहाँ पर मैंने यूपी का एक सिलेबस दिखाया है, इसी प्रकार यहाँ पर झारखंड का ये सिलेबस देख लीजिए। यूपी हो गया, झारखंड हो गया। हर सिलेबस में आपको क्या लगेगा ना, जैसे कहीं पर 200 क्वेश्चन आ रहा है, कहीं पर आप देखोगे 100 क्वेश्चन आ रहा है। इसी प्रकार बिहार का उठा के देखोगे, यहाँ पर जो है आपको 120 क्वेश्चन देखने मिलेगा। छत्तीसगढ़ का उठाओगे तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने मिलेगा। लेकिन सब स्टेट में कॉमन क्या है भाई, ठीक है। हर स्टेट एंट्रेंस का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे है, ठीक है। इसका डिटेल सिलेबस भी आपके लिए बिल्कुल फ्री में बना दिया है, तो डिटेल सिलेबस भी जो है जान लीजिएगा। तो भाई देखो, कॉमन क्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टेट का सिलेबस उठा करके देखेंगे ना, तो पैटर्न भले अलग है। पैटर्न इन द सेंस कि हर कहीं पर 50 क्वेश्चन आ रहा है, कहीं पर 100 क्वेश्चन आ रहा है, कहीं पर 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपके पेपर में आ क्या रहा है ये जानो, ठीक है। अगर ये आप जान जाएंगे तो आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो आता क्या है भैया, आता है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में आपका हिंदी है और इंग्लिश है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पढ़ना होता है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड ये लगभग लगभग हर स्टेट में है, मतलब 99.99% स्टेट में आपका है। रीजनिंग हर स्टेट में है, ठीक है। रीजनिंग रीजनिंग हर स्टेट में है। इसके बाद आपका हो गया लैंग्वेज, हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, हो गया रीजनिंग, हो गया, और हो गया आपका जीके जीएस। अब जीके जीएस में क्या क्या होता है समझ लो भाई। जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। जीएस मतलब जनरल साइंस, ठीक है, जनरल स्टडी नहीं, जनरल साइंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, जो आपका बेसिक जनरल साइंस होता है, ठीक है। और कुछ बेसिक मैथ, ठीक है। ये चीज़ें आपके जो है पेपर में आती हैं अगर आप जो है क्या करते हैं भैया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 सब्जेक्ट आपके जो है आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। अब कहीं पर कुछ चीज़ें ज़्यादा आती हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें कम आती है, बस
यही चीज़ होता है। अब ये सोचो कि बिहार का हिंदी और यूपी का हिंदी, छत्तीसगढ़ का हिंदी, झारखंड का हिंदी अलग होगा, नहीं अलग होगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो यूपी का भी सेम हिंदी ग्रामर रहेगा, बिहार का भी सेम हिंदी ग्रामर रहेगा, छत्तीसगढ़ का भी सेम हिंदी ग्रामर रहेगा, वही सेम चीज़ इंग्लिश के साथ है, वही सेम चीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ है, वही रीजनिंग के साथ है, वही आपका जीके जीएस के साथ है, वही आपका बेसिक मैथ के साथ है। समझ गए ना? बस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज़्यादा रहते हैं। हिंदी छत्तीसगढ़ का भी सेम है, बिहार का भी सेम है, यूपी का सेम है, सब जगह का सेम है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब आपको ये जानना है कि कौन से स्टेट में कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं, तो भाई मैंने अपने ऐप पर, ठीक है, हमारा एक ऐप है, बिल्कुल अभी आपको ऐप डाउनलोड करने का पैसा नहीं लगता है। ऐप पे बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, कुछ चीज़ें पेड भी है, पहले जान लो। हमारे ऐप पर डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड करके ओपन करिएगा। पहली बार अगर आप डाउनलोड करेंगे तो रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। ये पेज खुल के आएगा, यहाँ पर देखिए एक सिलेबस का सेक्शन है। सिलेबस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमपी, ठीक है, लगभग मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट हो सकते हैं, मैंने सबके सिलेबस वहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अगर आपको कोई सिलेबस वहाँ पे नहीं दिखता है तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, सर मुझे इस स्टेट का सिलेबस वहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मैं उसका भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लासेस की पीडीएफ है मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो आप क्लास पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और क्लास पीडीएफ में मैं जब मैराथन क्लास चलता है, कुछ चलता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डालता हूँ। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें जो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते भैया, ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट बताए हैं, इनको देखो भाई, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट सीट चाहिए तो इन सब्जेक्ट को बहुत बेसिक से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत बेसिक से अच्छे से हमारे बैच में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। जो हमारा आरएम बैच है, हर स्टेट के लिए अलग अलग है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है। मैंने मेन बैच का नाम रखा है आरएम बैच। इस आरएम बैच में बेसिक से पूरा थ्योरी, सभी सब्जेक्ट की किताबें, यानी कि आपको अलग से किताब भी नहीं खरीदना है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से नहीं लेना, सब कुछ यहीं मिलेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के जो टेस्ट सीरीज हैं, ये भी आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी जो देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है, तो आपको टाइम की दिक्कत लेनी नहीं है कि आपको जब मन करता लाइव लीजिए। लाइव नहीं ले पाते, सबसे बेस्ट है आप रिकॉर्डेड इस बैच को कभी भी कहीं भी 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर प्राइस अभी आपका चल रहा है भैया 799, टैक्स वैक्स लगा के 820 रुपये में आपको पूरा बैच मिल रहा है, ठीक है। इस बैच में वो सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए थे, वो सब कुछ जो है पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो बैच परचेज करने के पहले समझ लीजिए, ऐप में जो कोर्स विद टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर देखिए आरएम बैच सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है। वहाँ व्यू का ऑप्शन रहेगा, व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ऐसे बीएड प्रवेश परीक्षा आरएम बैच, यूपी बीएड, दिल्ली बीएड, बिहार बीएड, झारखंड बीएड, हर स्टेट का अलग अलग आपको दिखेगा। तो आप जिस स्टेट से हैं आप उस पर क्लिक कर दो। अगर आपको आपका स्टेट नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, सबसे ऊपर वाला जो आरएम बैच है उस पर क्लिक कर दो, क्योंकि वहाँ पर सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको देखिए पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन पे क्लिक करके गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं पेमेंट करिए और आपका जो बैच है आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है। आप उसको कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे नहीं चलाते हैं, क्यूआर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, क्यूआर पेमेंट में क्लिक करके आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दिमाग में रखिएगा, इस तरीके से जो आप लोग 2027 की पूरी जो तैयारी है कर सकते हैं। एक बार फिर से दिमाग से निकाल दीजिए, 1 ईयर बीएड बिल्कुल अगर दिमाग में चल रहा हो 1 ईयर बीएड पे भाई, तो निकाल दो 1 ईयर बीएड, अभी नहीं आएगा, 2030 के पहले नहीं आने वाला, ठीक है। 2028 में 27 में 2 ईयर बीएड ही रहेगा, तो उसी पे फोकस करो और लोगों के चक्कर में अपना साल बर्बाद मत करो, ठीक है। अगर आपके और भी कोई सवाल बच रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आपने सवाल पूछिए, मैं उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और हम अपने यूट्यूब के माध्यम से डेली बेसिस पर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर मैं हर स्टेट का जो सिलेबस है वो भी जो है कवर करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।